देखिए, ये स्थितियां जो आज पनपी हैं, इसका आधार बहुत पहले ही रख दिया गया था और ऐसा बताने का प्रयास मीडिया के द्वारा हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जो मीडिया को लाया गया और एक वित्तीय हालत इतने संकट में बता दी गई कि प्रदेश दिवालिया हो रहा है। गवर्नर साहब के पास प्रदेश की वित्तीय स्थिति के ऊपर इमरजेंसी की बातें करने लग पड़े और जो कुप्रबंधन था उसके ऊपर अपनी तरफ से कभी भी आज तक कोई सफाई नहीं दी गई विपक्ष के द्वारा। और जो माननीय मुख्यमंत्री इन परिस्थितियों में जिस वक्त में लगभग 77,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम ऋण इस प्रदेश के जनता के ऊपर लाद कर भाजपा चली गई और उसके बाद आपदा आई, उस आपदा में आपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जो मदद आनी थी इस प्रदेश के लिए उसमें अपने हाथ पीछे खिसका लिए और उसके बाद राजनीतिक आपदा के तौर पर आपने यहाँ पर एक ड्रामा रचा और अपने चुने गए विधायकों को अब दूसरी यानी कांग्रेस के विधायकों के पीछे इस तरह निगरानी के तौर पे लगाया। हरियाणा सरकार, उत्तरांचल सरकार, केंद्रीय एजेंसियों की आपने मदद ली और आप ये कह रहे हो कि ये प्रदेश स्मूथली आगे बढ़ना चाहिए। आप तो कोई कोशिश, आप तो ऐसी कोई कसर ही नहीं छोड़ना चाहते हो जिससे ये लगे ये सरकार गिरे। अब नहीं, अब गिरे। पहले आप राजनीतिक तस्वीर पे और अब आप आर्थिक स्थिर तस्वीर पे इस प्रदेश के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे हो और इस जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहती है, आप उस सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो कई तरह से। देखिए, प्रदेश की स्थितियां एकदम से तो नहीं बिगड़ी। 1,07,000 रुपया हर प्रदेश के नागरिक के ऊपर उसका ऋण का बोझ है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2,60,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो है इस प्रदेश के अंदर, प्रदेश के हर व्यक्ति की है, जो ऑन एन एवरेज राष्ट्रीय जो आय है उससे कहीं बेहतर है। तो दोनों पक्ष इसमें हैं। ऊपर से हमारे अपने संसाधन जो लुटाए गए और 9,000 करोड़ रुपया आपने चुनावों से ठीक 7-8 महीने पहले केवल अपनी सत्ता वापसी के लिए लगा दिया। उन सब बातों के ऊपर गौर करना चाहिए इस प्रदेश को। और ये कभी नहीं कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, पेंशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दौर से उस वक्त में प्रदेश गुजर रहा था उन 3-4 दिनों के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी जिम्मेवारी पूर्ण उसको बात को स्वीकारा, पर इसका मतलब ये नहीं था कि आप इस बात को इमरजेंसी के तौर पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के तौर पे दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त में जो पावर सेक्टर में जो पिछली सरकारों के अंदर एक घाटे के सौदे किए गए, जितनी परियोजनाएं बिजली परियोजनाएं आई 4% के ऊपर, जो आपने कहा कि हम 4% फ्री बिजली के ऊपर ही मान जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको 12% पे ले आए हैं, मनवा दिया है। तो ये मुख्यमंत्री का जोखिम लेने का एक उदाहरण है और उसी तरह से हमें विश्वास है मुख्यमंत्री जी हर तरह से आर्थिक प्रबंधन कर रहे हैं और हम इस वित्तीय जो बोझ इस वक्त में प्रदेश के ऊपर आया है हम उससे बाहर निकलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, जो बाहर बातें आती हैं, मीडिया पे बातें आती हैं, सिंबॉलिक होती हैं। असल में जो प्रबंधन है उसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी के ऊपर और तो वित्त विभाग के ऊपर है। ये सिंबॉलिक है कि आपने अपने मंत्रियों का जो वेतन है उसको डेफर किया है, उसको आगे की तरफ को धकेला है। दूसरा, जो राजनीतिक दायित्वों के तौर पे पिछली सरकारों में भी राजनीतिक दायित्व दिए जाते हैं और राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, मात्र मंत्री सत्ता में नहीं आती बल्कि एक पूरी की पूरी टीम सत्ता में होती है और उस प्रबंधन को बेहतर करने के लिए कई तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। मीडिया के अंदर भी लोगों की आवश्यकता है, मीडिया का प्रबंधन भी है, उसी का पार्ट है। कल को तो ये सवाल कई तरह से खड़े किए जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, प्रदेश को अपने संसाधनों को पुनः टटोलते हुए अपने प्रबंधन को उचित करना है। जो खामियाँ हैं उसके ऊपर विपक्ष बताए, क्योंकि उनके पास भी सत्ता में रहने का अनुभव है। आप अपने आप को पाक साफ बताते हुए निकलना चाहते हो, बचना चाहते हो और जो केंद्रीय अनुदान इस प्रदेश को मिलते रहे हैं उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कहना चाहते, जबकि इनकी सरकारें जिस वक्त में थी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, ये जो टोन आज हमारी है ये टोन इनकी हुआ करती थी कि दिल्ली कोई गया नहीं, वहाँ से रॉयल्टी मिली नहीं, ये बातें भी इनकी तरफ से होती थी। तो आज सत्ता बदली है, इसका मायना ये नहीं है कि प्रदेश की जनता को आप वो तस्वीर दिखाएं जो तस्वीर नहीं है।
तो इसलिए ये लड़ाई राजनीतिक है और मैं ऐसा समझता हूँ राजनीति के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री परिपक्व हैं और उनको मालूम है कब कहाँ क्या करना है और कल इसका बेहतर जवाब इस प्रदेश की जनता के समक्ष। और ये बहस कांग्रेस की सरकार की तरफ से आई है और हम इस बहस के लिए खुले मन से तैयार हैं। माननीय हर्षवर्धन जी ने भी आज बहुत बढ़िया बातें सदन के समक्ष रखी, कल और मंत्री भी कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री भी कहेंगे। तो जो भी आंकड़ों का खेल है, अंततः बात तो ये है कि जो प्रदेश का युवा है, जो बेरोजगार है, जिसने जो पढ़ा लिखा नौजवान है और जो निजी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहा है, उनकी जीवन के अंदर गुणात्मक सुधार कैसे हों, जिसके लिए कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। हम उस वायदे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़े। मैं ऐसा मानता हूं प्रदेश की जनता हमसे वो जानना चाहती है, वो उम्मीद करती है। इसलिए एक बड़ी जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका में सभी लोगों को आना है, जो भी सदन के अंदर चाहे सत्ता पक्ष में है चाहे वो जो निजी क्षेत्र है उसकी जानकारी अभी आएगी। जो सरकारी क्षेत्र है उसमें लगभग 22,000 नौकरियां इस प्रदेश की सरकार में आई हैं। कॉलेजों के अंदर प्राध्यापकों का प्रबंधन हुआ है, स्कूलों के अंदर प्राध्यापकों का प्रबंधन हुआ है, अध्यापकों का प्रबंधन हुआ है, टीजीटी का प्रबंधन हुआ है, जेओआईटी का प्रबंधन हुआ है, स्टाफ नर्सिस अपॉइंट हुई हैं, बिजली महकमे के अंदर लोअर लेवल पे स्टाफ अपॉइंट हुआ है, पानी के अंदर लगभग 10,000 नई नौकरियां आई हैं, बिजली क्षेत्र के अंदर नई नौकरियां आई हैं, हमारी वेटनरी के अंदर नई नौकरियां आई हैं, स्वास्थ्य विभाग में नई नौकरियां आई हैं। तो लगभग जो इस वक्त के हालातों के मुताबिक जो उम्मीद प्रदेश का युवा कर रहा है उसमें पेस और लाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा भरोसा आज के इस बहस से जरूर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा रखें, हम इस बुरे समय से भी बाहर निकलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, जयराम जी बड़े आदरणीय नेता हैं सदन में और 5 साल इन्होंने बेहतर अपनी तरफ से सरकार चलाई है, लेकिन जो कुप्रबंधन हुआ है ये बात तय है। 1971 से जब से ये प्रदेश बना तब से ये क्लियर था कि हमारे पास अपने संसाधन नहीं है और प्रदेश को केंद्रीय अनुदान की, केंद्रीय ग्रांट की आवश्यकता हमेशा रहेगी। पीडीएनए का अभी भी 9,000 करोड़ रुपए पड़ा है। एनपीएस एम्प्लॉयज़ का जो पैसा हमारा दिल्ली में पड़ा है वो भी लगभग इसी अमाउंट का है। इस वक्त में जो ग्रांट हमारे जीएसटी की पेंड पड़ी है 3,000 करोड़ रुपए वो है और 4500 करोड़ रुपया हमारा इसका बीबीएमबी का अभी भी लंबित पड़ा है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिसको कहा कि हिमाचल का हक बनता है उसको मिलना चाहिए। शानन प्रोजेक्ट हमारे हाथ में अब तक आ जाना चाहिए था, जिसपे अभी भी केंद्रीय जो सरकार है उसका रवैया ढुलमुल है। तो भारत सरकार से बहुत कुछ लंबित पड़ा है, जिसकी मांग बार बार माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष भी, वित्त मंत्री महोदय के समक्ष भी तथा सदन में भी प्रदेश की जनता के समक्ष भी बार बार उन्होंने शायद लाइट नोट में कहा हो। मैं जयराम जी से बड़ी गंभीरता से उम्मीद करता हूँ कि वो प्रदेश की इस वक्त की जो परिस्थितियाँ हैं उनको बेहतर समझते हैं और किस हालातों में इस प्रदेश को छोड़ के गए हैं वो उसका वजन इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के ऊपर आ रहा है। उसका परिहास ना उड़ाएं वो, और बल्कि इस समय में जो जोखिम सरकार लेना चाहती है उसमें वो आगे बढ़ें, हमारा साथ।